सबसे पहले बात करते हैं घूसखोर दारोगा पर हुई कार्रवाई की। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एटा में रिश्वतखोर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल वीडियो में दारोगा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगता हुआ नजर आ रहा था। सकीट थाने में तैनात था ये दारोगा मनोज यादव। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की और दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो आप जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे नहीं, वही बात। देखो, हमारा सिस्टम दूसरा है, हम तो सिस्टम से बहुत। एसएसपी सुनील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएसपी जी, जिस तरह से ये मामला आपके संज्ञान में आया, कार्रवाई हुई, जरा ये बताएं कि कब का ये मामला था और क्या इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आई हैं? ये 1 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है। कोई जमीनी विवाद को लेके पैमाइश का मामला था जी। उसमें ये दरोगा जी गए थे। तो मामला आपके चैनल में से प्रसारित हुआ है, संज्ञान में आया है, तो इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। दरोगा जी को तुरंत सस्पेंड भी किया गया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो रही है और उनके खिलाफ FIR भी लिखा जा रहा है और आगे हम जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से फॉलोअप एक्शन करेंगे। ये गंभीर मामला है जी। खाकी पहनकर इस तरह खाकी को शर्मसार करने का काम किया गया है, खाकी पर दाग लगाने का काम किया गया है। क्या हो ऐसा कि आगे इस तरह से कोई पुलिस वाला ना करे? नहीं, इसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की भी है, सभी अधिकारियों का भी ये आदेश है। तो इस तरह का जो भी गलत आचरण करेगा वर्दी पहन के, तो वो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है और इसीलिए उनके खिलाफ ये लीगल कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करना। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो एसएसपी सुनील कुमार यहां पर बोलते हुए कि इस मामले को न्यूज 18 ने जिस तरह से उठाया उसके बाद इस मामला संज्ञान में आया। 1 साल पहले का ये वीडियो है, जमीन का विवाद था जहां ये दारोगा मनोज यादव रिश्वत मांग रहे थे 5,000 रुपए की और मामला संज्ञान में आते ही फौरन कार्रवाई की गई, निलंबित कर दिया गया है और आगे भी इंक्वायरी होती रहेगी। तो सकीट थाने में तैनात दारोगा मनोज यादव का यह वीडियो सामने आया था जहां जमीन विवाद को सुलझाने के लिए वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। 5,000 रुपए ये रिश्वतखोर दारोगा मांग रहा था, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर। देखिए किस तरह यहां पर हंसते मुस्कुराते हुए 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग दारोगा मनोज यादव कर रहा था। और अब बात करते हैं विकास दुबे की। गैंगस्टर विकास दुबे को किसका सियासी संरक्षण मिला हुआ था? किसकी शय पर विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी बना? कौन था जो बिकरू गांव में हुए नरसंहार के बाद भी विकास की मदद कर रहा था? किसके कहने पर विकास ने सरेंडर करने का प्लान बनाया था? विकास दुबे का एक ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है जिसमें 2 नाम सामने आए हैं। एक नाम है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का, जबकि दूसरा नाम है बीजेपी नेता सुबोध तिवारी का। बताया जा रहा है कि सुबोध तिवारी से यह व्हाट्सएप चैट की गई थी जिसमें विधायक इरफान सोलंकी का भी जिक्र है। तो कौन है विकास दुबे का राजदार? विधायक हाजी। विकास ने लिखा, विधायक जी सब इंतजाम कर देंगे। ये व्हाट्सएप चैट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी नेता सुबोध के बीच में और विकास दुबे के बीच में ये व्हाट्सएप चैट हुई थी, सुबोध तिवारी के बीच में। और इस चैट में क्या लिखा हुआ था वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, कम से कम 20 लाख का इंतजाम कर दो। जितनी प्रॉपर्टी बोलोगे शहर में उतनी आपकी। ये विकास दुबे की ओर से ये लाइनें लिखी जा रही हैं। एनकाउंटर अकेले अब नहीं होगा हमारा, हम बहुत परेशानी में हैं। तो यहां मदद की गुहार लगा रहा है विकास दुबे, एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है ये कह सकते हैं। और विकास दुबे का सियासी कनेक्शन किस किस के साथ था, कौन कौन उसके संरक्षण उसको देता रहा, इस बात की अब हर एक तय तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है, एजेंसीज की ओर से की जा रही है। हर एक कड़ी को खंगाला जा रहा है। कौन है विकास दुबे का राजदार? विधायक हाजी। विकास ने अपने करीबी को विधायक का नंबर भी भेजा। विकास ने लिखा कि विधायक जी सब इंतजाम कर देंगे। जितना विश्वास विकास दुबे ने विधायक पर दिखाया था वो साफ जाहिर करता है कि विधायक से विकास के किस तरह के संबंध थे। उधर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ कथित चैट सामने आने के बाद
सुबोध तिवारी ने अपनी जान का खतरा बताया। तिवारी का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उनका ऑडियो वायरल किया, जबकि उन्होंने पुलिस के कहने पर ही विकास से बात की थी। साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि विकास से ने उनसे क्यों बात की थी और उनके विकास से क्या संबंध है। सुबोध जी बताइए कि आपके विकास से क्या संबंध है, आपने क्या क्यों बात की विकास? पहली चीज तो मेरे विकास के कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार के 10 साल का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए, उससे मेरी न कभी कोई बातचीत है, न कभी किसी प्रकार का कोई मतलब है। दूसरा ये कि जो चीज़ इसमें आई सामने निकल के, कोई अगर गुप्त चीज़ अगर मेरे पास किसी नंबर से फ़ोन आया, वो किसी का हो, विकास के आदमी को हो, विकास का हो या किसी हमारे विरोधी का हो, तो वो ये चीज़ अगर गुप्त अगर हम कप्तान साहब के सबसे पहले जिसे फ़ोन आया वैसे मैंने कप्तान साहब को मैसेज करके और आईजी साहब को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मैंने उनके रीडर से कहा कि आप हमारी कप्तान साहब से अर्जेंट बात करा दो, कुछ विकास के संबंध में कोई बात कर रहा है। तो आनंद देव साहब का फ़ोन आ गया। तो आनंद देव साहब से हमने पूरी चीज़ बता दी। तब तक और 3-4 दरोगा और पुलिस हमारा मकान पूछ के बोले भाई हम आ जाए, यहाँ बैठ के पूरी बात बताई। वो बोले पुलिस लाइन आ जाओ, मैं पुलिस लाइन पहुँच गया, पूरी चीज़ बताई। उन्होंने कहा यार इसमें मदद करो, तो हर तरीके से हमने मदद जहाँ भी हुई वो मदद की। नहीं तो ये उसका आ रहा था, हम अपना बंद कर देते, वो हम मतलब नहीं रखते। तो हमने कहा पुलिस को एक सहायता के रूप में हम ये कर दें। मेरा केवल कहने का मतलब एक है कि ये चीज़ मेरी तो इतनी लंबी दुश्मनी, ये कौन आदमी है, हमारा विरोधी है कि उसका आदमी था ये विकास का, कि कोई ये ठग था, क्या था, ये कोई पता तो है नहीं। ये तो जांच बंद कर दी गई या क्या पुलिस ने किया, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो मतलब सीधे ये है कि हमारी जान का खतरा हो गया। तो सुबोध तिवारी अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एसपी के विधायक इरफान सोलंकी। जिस तरह से आज ये चैट सामने आई है उसमें आपका भी नाम का जिक्र है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए अपन्ना जी, जो नाम बताया गया मुझे, क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर नाम मैंने गलत लिया। तो मेरा ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह विधायक हूँ और मेरी विधायकी के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी और साथ में मेरे मरहूम वालिद की दुआएं काफ़ी हैं, जिनकी वजहों से मैं जीतता चला आ रहा हूँ। मुझे ऐसे किसी भी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन कि वो मुझे आएँ और मुझे जिताएं, पहली बात। दूसरी बात, मैं 15 साल हो गए विधायक बने हुए और अल्लाह का एहसान है मैं बराबर जीतता चला आ रहा हूँ। मेरे 15 साल का सीडीआर निकाल लीजिए। अगर मैं चौबेपुर और इसके विकास दुबे के गांव भी गया हूँ, तो यानी कि आप सीडीआर दावा कर रहे हैं कि आपकी विकास दुबे से कभी ना तो बातचीत हुई है ना कोई मुलाकात हुई है। मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनकी सौगंध खा रहा हूं कि मेरे जीवन में कभी मैंने विकास बच्चों की कसम खाने की जरूरत तो है नहीं। अगर आप अपनी बात रख सकते हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच कहिए। यहाँ पर क्या आपकी कोई मुलाकात या बात हुई या नहीं? मेरी बहन नहीं हुई, मैं जानता ही नहीं। आपने 15 साल के अपने इस कार्यकाल में कभी विकास दुबे का नाम सुना ही नहीं? बहन, क्योंकि जब मेरे पिताजी राजनीति करते थे तो मैं बॉम्बे में था। 2006 में मेरे पिताजी का निधन हुआ और 2007 में मैं राजनीति में आया। मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा लिखा हूं और मुझे इन सब से मतलब नहीं है मेरी बहन। और चौबेपुर कानपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है, तो मेरा वहाँ जिस गांव जाता नहीं उस गांव का पता भी मैं नहीं पूछता हूँ मेरी बहन। आप मेरे बारे में अपने जो कैमरामैन हैं और जो आपके रिपोर्टर हैं उनसे जानकारी करा लीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हमारे नेताजी यानी अखिलेश जी, मुलायम जी का आशीर्वाद, मेरे पिताजी की दुआएं काफ़ी हैं। मैं उनके दम पे ही चुनाव जीत लेता हूँ, मुझे ऐसे किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इरफान सोलंकी जरा ये बताएं कि जब विकास दुबे जब ये चैट कर रहा है तो उसमें आपका जिक्र क्यों, आपका नाम कैसे आया? आपके नाम पर इतना भरोसा कि विधायक जी सब देख लेंगे, ऐसा क्यों? तो मेरी बहन, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, ये विकास दुबे या आप सुबोध तिवारी जो भी आप बता रहे हैं, ये इनकी चैट है या नहीं, पहले तो आप ये देख लीजिए। दूसरी बात, ये हो सकता है क्योंकि सुबोध तिवारी जी बीजेपी से रिश्ता रखते हैं, यानी उनका संबंध बीजेपी से है। हो सकता है मुझे फंसाने के लिए कोई बीजेपी वालों की फर्जी
चाल हो सकती, मैं एडीजे साहब से, माने अखिलेश जी से मुलाकात करने के बाद एडीजे साहब से मिलूंगा, उनको लिखित शिकायत करूंगा कि इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी आए, ताकि आपके चैनल के द्वारा तमाम जनता जो आज व्हाट्सएप चैट देख रही है वो मेरी शिकायत भी देखे, और यदि मैं अपराधी हूं, यदि मेरा एक बार बराबर भी इसमें कोई सबूत है। सुबोध तिवारी भी जुड़ गए हैं जिनके साथ ये चैट हुई थी। सुबोध तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये चैट सामने आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब आपकी ये बात हुई थी और कब आपने ये पुलिस को ये चैट सौंपी थी? सुबोध जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है सुबोध तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इरफान सोलंकी, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई, आपकी कोई बात विकास दुबे से हुई नहीं, और साथ ही आप बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या आपको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है? हेलो इरफान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी जी जी, आ रही है? ठीक है जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुबोध तिवारी जी एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। सुबोध तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन पा रहा हूँ। सुबोध जी, जो ये चैट वायरल हुई है उसके बारे में जरा बताएं। कब की, किस तारीख को आपकी ये बातचीत हुई थी? कब आपने पुलिस को ये दी? जी, 4 तारीख को 11-12 बजे के बीच में फोन मेरे पास आया जी। ये उसमें लिख के आया मैसेज कि जी बड़े भाई मदद करिए, ये आया जी। इसके बाद जैसे मैंने देखा वैसे मैंने तत्काल कानपुर एसएसपी वरिष्ठ अधीक्षक को मैंने फोन मैसेज किया और आईजी साहब को मैसेज किया कानपुर नगर, और इसके बाद मैंने उनके रीडर से मैंने कहा कि मेरी कप्तान साहब से मेरी बात करा दीजिए, कोई विकास दुबे नाम करके बता रहा है और गुड्डन त्रिवेदी की फोटो आ रही है। ये सारी चीज मैंने उनको बताई तो उन्होंने, उनका फोन तो नहीं आया कप्तान साहब का, लेकिन अनंत देव तिवारी जी का फोन 5 मिनट के अंदर आ गया मेरे पास जी। सुबोध जी, उन्होंने फिर मेरे जो है हमसे कहा सुबोध जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा भैया जहाँ बताओ वहाँ पे आ जाएं जी। इसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि तुम बात करो उससे, तब मैंने उससे बात, फोन सेटिंग हम तो कर भी नहीं पाते हैं, लड़के से करवाते रहे जी। और इसके बाद मेरे पास सीओ साहब, अजय सेठ, कल्याणपुर इंस्पेक्टर साहब और आपके ये अनुराग ठाकुर और आपके ये बर्रा इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए, ये 4 लोग मेरे घर की लोकेशन लेके मेरे यहाँ आए जी 4 तारीख को, और इसके बाद उनसे पूरी बात हुई। फिर अनंत तिवारी का फोन आया तो बोले सुबोध ऐसा करो, ये लोग आ गए वहाँ पे, तो इन लोगों से कह दो कि तुम इनके साथ में सुरक्षित वहाँ पे पुलिस लाइन आइए। मैं पुलिस लाइन पहुंचा, पुलिस लाइन में मैंने सारी चीजें बताई। वहाँ पे एक AK सिंह थे, कौन थे, उनसे वो उससे बात करवाना चाहते थे, लेकिन उससे सामने वो बात नहीं कर रहा था जी। ठीक है सुबोध जी, एक सवाल ये भी, ये आप बता रहे हैं विस्तार से कि क्या कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन विकास दुबे ने आपसे ही संपर्क क्यों किया? आप विकास दुबे को, मैं नहीं कहता हूँ विकास दुबे था, मैं तो ये कहता हूँ कि वो नाम बता रहा था, उसने जो नाम बताए वो मैंने सारे पुलिस को बताए। अगर वो विकास दुबे का कोई करीबी भी था या कोई और भी था तो उसने आपको ही संपर्क क्यों साधा आपसे? ये तो हम खुद नहीं बता पाएंगे, ये तो पुलिस जांच करे। मेरी दुश्मनी चलती है, मेरा दुश्मन भी हो सकता है, मुझे फंसाने के लिए ये काम कर सकता है। यही बात तो इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि उनका नाम अगर चैट में आए तो उन्हें फंसाने के शायद किसी बीजेपी नेता ने किया हो। देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, मैंने पूरी चीजें मेरे फोन में रिकॉर्ड हैं, हर अधिकारी की रिकॉर्ड है, और रात लास्ट में ये पुलिस ने कहा कि वो साला फ्रॉड है, इसको यार बंद कर दो, तब मैंने बंद किया 3 दिन बाद जी। सुबोध जी, इसमें जो इस चैट में जो इरफान सोलंकी का नाम आया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए नाम तो उसने 2-3-4 लोगों का लिया, उसमें इरफान सोलंकी का नाम भी था। इरफान सोलंकी क्या कहेंगे आप? चैट में तो आपका नाम साफ तौर पर लिखा गया है, इरफान भाई कह के आपको यहाँ पर मेंशन किया गया इस चैट में।
मुझे क्या मालूम मेरी बहन, मैं तो अगर किसी से कोई दो आदमी किसी से बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिख दें, तो क्या मोदी जी से उनके ताल्लुकात होंगे? मुझे क्या मालूम, ये तो जांच एजेंसी का काम है, वो जांच करे। नाम क्यों? मेरी बहन मुझे क्या मालूम, मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि ये बीजेपी वाले कुछ लोग हैं जो फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं तो इसके लिए एडीजी साहब से मिलूंगा और मैं लिखित शिकायत दूंगा ताकि वो इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। ठीक है। इरफान सोलंकी, एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जय वाजपेयी के साथ आपकी, जानते ही होंगे जय वाजपेयी को आप? जानते हैं। तो जय वाजपेयी पता है ना क्या करता था विकास दुबे के लिए? क्या कनेक्शन थे उसके विकास दुबे के साथ? जी मुझे नहीं पता था, ये बिल्कुल नहीं पता था। जब ये अपने पुलिस कांड हुआ है, यानी जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसके बाद हमें पता चला जय वाजपेयी का और इनका कोई संबंध था। इससे पहले मुझे संबंध नहीं पता था। आप जय वाजपेयी को जानते हैं? 2006 में जैसे मैंने आपको बताया मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो 2007 में जब मैं राजनीति मतलब विधायकी का चुनाव लड़ने आया, तो उस समय इसका बड़ा भाई रजयकांत वाजपेयी मेरा वार्ड अध्यक्ष था, जो ब्रह्मनगर का इलाका है वहाँ का वार्ड अध्यक्ष था रजय वाजपेयी, रजयकांत वाजपेयी उसका नाम था, उर्फ रिंकू। ये वहाँ का मेरा वार्ड अध्यक्ष था 2007 से लेकर 2012 तक। 2012 में जब हमारे अखिलेश जी की सरकार आई तो मैंने इसको पद से हटा के ये फिर हमारी कमेटी में आ गया। 2015-16 में हमारे इनके संबंध खराब हो गए। 2016 में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और 2017 में सुबोध तिवारी जी ने अपने वहाँ एक बीजेपी का कार्यालय भी बनाया था, जिसके प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी थे, उनके लिए उन्होंने वहाँ, और ये जय वाजपेयी, रिंकू वाजपेयी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। ठीक है इरफान सोलंकी, लेकिन जय वाजपेयी एक साधारण घर से था और वो वहां से उठाकर उसे विकास दुबे ने इतना बड़ा बना दिया। कैसे मुमकिन है कि जय वाजपेयी को तो आप करीब से जानते रहे, लेकिन विकास दुबे को आपने नाम तक नहीं सुना था? मेरी बहन ऐसा है ना कि बहुत और मेरी बात वो खत्म हो जाए बहन, फिर उसके बाद इन्होंने उसमें चले गए। मेरा इनके कोई, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे क्षेत्र में अभी जैसे सुबोध तिवारी जी की 2-4 महीने पर या 5 महीने पहले माता जी का निधन हुआ, तो मैं उसमें गया भाई, उनकी तरई में गया, उनके शोक में गया। आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं, में कोई ज्यादा दूर उससे नहीं है चौबेपुर की, तो आप अपने आसपास नहीं जानते लोगों को, ऐसे कैसे मुमकिन है? ऋचा दुबे का नाम सुना होगा आपने, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो कहती हैं खुद इस बात को। नहीं सुना? जिला पंचायत सदस्य नहीं है वो, क्योंकि मेरा गांव देहात से वास्ता नहीं मेरी बहन। मैं कानपुर शहर का विधायक हूँ। विकास दुबे पर एक मंत्री की हत्या करने तक का आरोप था, कैसे मुमकिन है कि आपने कभी नाम ही नहीं सुना? अरे मेरी बहन, इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैं इन सब चीजों में नहीं था। आज मेरे साहबजादे या आपकी बहन, या अगर आप माफ करना मुझे नहीं मालूम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने बच्चों को उस समय पढ़ाई कराएंगी या उनको बताएंगी ये देखो ये इरफान सोलंकी, लेकिन जब आप आए वापस, मैं पढ़ाई करता था, मुझे तो कोई क्या बस आपको अपने पिता की विरासत के चलते ही जीत मिली? आपने कोई काम नहीं किया, जमीन पर आप घूमे नहीं आसपास? बिल्कुल मैं घूमा। मेरे पिताजी की विरासत और मेरे नेता अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद था। 2007 में उनकी वजह से मैं जीता। 2007 के बाद जो पेड़ मेरे पिताजी लगा रहे थे, मेरी बात मेरी बहन, 2007 से लेकर अब तक आपने विकास दुबे का नाम सुना ही नहीं। जय वाजपेयी के साथ आप समारोह में मिलते रहे, प्रोग्राम में, फंक्शंस में फोटो खिंचवाते रहे, विकास दुबे से आप हमेशा बेखबर रहे, ऐसा कैसे मुमकिन है? बहन ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ नेताजी के वहाँ शादी थी, यानी नेताजी माने मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे जो सांसद थे, लालू जी की बेटी के साथ शादी हुई थी। उसमें तो जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, उसमें प्रणब मुखर्जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे वो भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, सभी लोग आए थे। तो ऐसे ताल्लुकात तो नेताजी के सबसे हैं, तो क्या ताल्लुकात होने की वजह से इसको आप गलत सेंस से जोड़ लेंगे? ठीक है इरफान सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी यहां पहुंच रहे हैं शिलान्यास में
कोई कमी ना हो। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए। अनामिका हमारी सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या जानकारी है सीएम के प्रोग्राम के मद्देनजर? देखिए, अभी अपर्णा बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल की, तो अभी आधे घंटे के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अयोध्या हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद जो उनका पहला कार्यक्रम है वो राम जन्मभूमि जाने का है। लेकिन ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं राम जन्मभूमि पे, उससे पहले वो हनुमानगढ़ी आते हैं और मुख्यमंत्री भी जब भी अयोध्या दौरे पर आते हैं तो पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन ही करने आते हैं, इसके बाद ही वो राम जन्मभूमि जाते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का स्टॉपेज होगा या फिर जहाँ पे भी वो जाएंगे तो वो ये हनुमानगढ़ी ही है। राजू दास जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हनुमानगढ़ी के महंत। मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं, आज का कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आना जाना रहता है और उनका विशेष ध्यान ये रहता, कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। तो जब भी आते तो पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद मीटिंग बैठक, समीक्षा बैठक और माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। सौभाग्य की बात है, हम लोगों को अपार उत्साह है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भूमि पूजन में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा तो कत्लेआम हो जाएगा, पूरे देश में बवाल हो जाएगा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अमन शांति का चैन का वातावरण बना है और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। तो आज योगी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण करेंगे, साधु संतों के साथ बैठक करेंगे, सरजू जी जाएंगे वहाँ मुआयना करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ भी उनको जाना है। तो तमाम योजना, तमाम रचना है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी, फिर राम जन्मभूमि, उसके बाद कार सेवकपुरम जहाँ पे साधु संतों के साथ उनकी बैठक होनी है। खबर ये भी है कि पीएम मोदी सरयू में आचमनी करने जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वहाँ का जायजा लेने के लिए, हालांकि सरयू घाट पे भी बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। बिल्कुल, तमाम तैयारियों का जायजा यहाँ पर सीएम योगी लेंगे। अनामिका, आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।